तो बैठक कर रहे हैं इस वर्ष की, और इसमें हम मार्च और जून को समाप्त तिमाही की बैठक जो रिपोर्ट है आपकी राजभाषा की, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके कार्यालय की में निर्माण 1 और निर्माण 2 दो कार्यालय हैं, और इनकी जो तिमाही रिपोर्ट है वो श्रीमती बबीता और श्रीमती आशा इकट्ठा करके, आप समेकित करके आंकड़ों को एक तिमाही रिपोर्ट तैयार करती हैं। उसी के आधार पर हम इस बैठक में चर्चा करते हैं। तो आपकी दोनों तिमाहियों की रिपोर्ट मिल गई थी, उसके आधार पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले जो हमारी मद है वो है पत्राचार की, जो हम एक दूसरे कार्यालयों को पत्र लिखते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। आपका नाम जिक्र कर रहे हैं और आप भी लिख रहे हैं तो बारिश उसमें जो पत्राचार के बारे में आपने बताया है, उसमें 100% हिंदी में दिखाए हैं आपने पत्र, और जो आपके राजभाषा अधिनियम धारा के 3 के कागजात हैं जिसमें टेंडर नोटिस वगैरह आते हैं, अधिसूचना आती है, उसमें भी आपने 100% दिखाया है। लेकिन अभी जो कमियां दिखा रहे हैं, अभी पास पीटीओ में है, पास पीटीओ अंग्रेजी में बनाए गए हैं। तो मैं एमपी सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे जो पास पीटीओ आपके बन रहे हैं, तो अभी इसको हिंदी में बनवाने की कोशिश करें। हालांकि अब ये ऑफिस में अभी काम शुरू हो रहा है, और जो पास पीटीओ अब आपको ऑनलाइन मिलेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन जब तक आपके हाथ से पास पीटीओ बन रहे हैं तो उसे आप हिंदी में बनवाएं, तो ये सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जो नक्शे ड्राइंग हैं, उसमें भी पिछली बार चर्चा हुई थी कि इसको जो ड्राइंग में नक्शे में आपके हेडिंग्स हैं, उसको आप हिंदी में करेंगे, तो उसमें कुछ प्रगति हुई है, बताएं। अभी बताते हैं सर। अच्छा, ड्राइंग वाले को देखें। आगे चर्चा करते हैं तब तक। इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे भी जैसे आप तो स्वयं करते ही हैं, तो और लोगों भी को भी देखेगा, प्रेरित करें जो हिंदी में काम करते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही काम हो रहा है, तो इसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं, उसमें हिंदी की सुविधा है, तो आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। काम के अलावा जो हिंदी में काम करने के लिए हमारे पुरस्कार योजनाएं हैं, और इसके लिए हम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार भेजने के, मतलब पुरस्कार के लिए नामित करने को कहते हैं। तो गृह मंत्रालय की पुरस्कार योजना है, इसमें हमने नाम मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक आप यहाँ से कोई नाम नहीं आए हैं। तो जो हिंदी में काम करते हैं, तो नक्शे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में, टाइटल हिंदी में, टाइटल हिंदी में कर रहे हैं सर। हिंदी में हो रहे हैं? हाँ जी, टाइटल हिंदी में हो रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। तो मैं पुरस्कार की बात कर रहा था। हाँ जी। तो जो गृह मंत्रालय की पुरस्कार योजना है, इसके अंतर्गत 20,000 शब्द साल में लिखने होते हैं। तो ये आसानी से जो ड्राइंग बना रहे हैं या
पत्राचार हिंदी में कर रहे हैं वे इस पुरस्कार को ले सकते हैं आसानी से। तो आपके यहाँ जो इस तरह का काम कर रहे हैं, पत्राचार या ड्राइंग वगैरह या पास पीटो, जो क्या और काम हिंदी में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो जिन्होंने पिछले साल काम किया है, तो उनका नाम भिजवा दें। ठीक है। अच्छा सर, एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई है, ये बंद होने वाला है अब। ये बंद होने वाला है। हाँ जी, लाइट चलेगी यहाँ की। इसकी रिकॉर्डिंग करवा लो प्लीज। बोलिए जितेंद्र जी, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। इसके अलावा हम एक पत्रिका निकाल रहे हैं, नवकृति, और इसके लिए भी हमने इसका पहला अंक तो लगभग तैयार हो गया और प्रेस में जा रहा है, तो अभी दूसरा अंक निकालेंगे। तो उसके लिए भी आप कोई अगर रचनाएं भेज सकते हैं, कविता, कहानी या अपने काम से संबंधित है, तो मैं चाहूंगा कि चंडीगढ़ से कोई ना कोई रचनाएं अवश्य आए दूसरे अंक के लिए। अगर कोई कहानी, कविता या और कुछ लिख सकता हो, लिखता हो, तो देखें, अगर उनका नाम भिजवाएं, आप रचनाएं भिजवाएं। इसके अलावा मासिक बंधु पुरस्कार के लिए भी हर महीने हम पुरस्कार देते हैं, उसके लिए भी आपके यहाँ से कोई नाम नहीं आ रहा है, तो जो हिंदी में काम कर रहे हैं कृपया उनके नाम तो भिजवाएं पुरस्कार के लिए। अच्छा जितेंद्र जी, ये मासिक बंधु योजना क्या है, इसमें किसके बारे में थोड़ा सा? इसमें हर महीने आपने जो हिंदी में काम किया है उसका विवरण देना पड़ता है। अच्छा, मतलब उसमें कुछ जो आपने काम किए हैं उसका फोटो स्टेट लगा दें, और उसमें एक प्रोफार्मा है आपके पास या बबीता जी के पास है, उनसे आप प्रोफार्मा लेके भिजवा सकते हैं। अच्छा आशा जी, इनको प्रोफार्मा दे दीजिएगा मासिक बंधु, और जो गृह मंत्रालय का 20,000 शब्दों वाला है, ठीक है। क्योंकि जो ये हम फाइनल करने जा रहे हैं गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना, जी जी, तो इसके नाम जरूर भिजवाएं 1-2 दिन में। नहीं काम कोई करेगा तो बिल्कुल भिजवाएंगे, ऐसे खाना पूर्ति तो हम भी नहीं करवाएंगे। ये काम हो रहा है आपके यहाँ फील्ड में भी हो रहा होगा, तो वहाँ भी देख लें अगर कोई इस तरह का हिंदी में काम कर रहे हैं तो। वैसे भी सब करते हैं हिंदी में काम, और जो हिंदी में काम करते हैं उसको कहीं ना जॉब मिलती ना कुछ कुछ करते हैं, डालना ही कुछ आता है। आप जारी रखें जितेंद्र जी। अच्छा जी। इसके अलावा जो आपके फाइलों पे विषय हैं, रजिस्टर डायरियों में विषय हैं, उसका भी आपको जो विषय है वो हिंदी में लिखना है, और जो इसमें ये क्रम है कि पहले ऊपर हिंदी में होगी विषय और उसके बाद अंग्रेजी में। तो अभी भी देखा है कि मतलब आपके काफी फाइलों या रजिस्टरों में विषय केवल अंग्रेजी में है, तो इसे हिंदी में करवा लें। और आपके कार्यालय में जो नाम बोर्ड, सूचना बोर्ड हैं, वो तो दुभाषी में है, लेकिन देख लें अगर जो अभी नए अधिकारी आए हैं उनके नाम दुभाषी में है कि नहीं नाम बोर्ड। आशा जी जरा देख के बताएं। हाँ बना है, बोर्ड सूचना। हाँ जी, द्विभाषी बना नए है। अधिकारी आए हैं अभी। हाँ द्विभाषी है जी जी, द्विभाषी। अच्छा जी, मैं कार्य क्षेत्र से ही हूँ, तो मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि जो भी हिंदी का सम्मान है राजभाषा का वो उसको मिले, इसलिए मैंने तो ये सुनिश्चित किया है कि मेरा जो नाम पट्टिका है वो हिंदी और इंग्लिश द्विभाषी बने, तो वो द्विभाषी ही है। हाँ जी, धन्यवाद। इस तरह ये सुनिश्चित किया जाए। तो ये प्रमुख मदें होती हैं जिसपे हम चर्चा करते हैं। इसमें पहले तो पत्राचार हो गया, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के कागजात हो गए। इसमें आपके टेंडर तो द्विभाषी जाते ही हैं, हिंदी अंग्रेजी में टेंडर नोटिस। जैसे आपने बताया ड्राइंग में भी आपके विषय हिंदी में बन रहे हैं जी। आपके नाम बोर्ड द्विभाषी हैं ही। तो अब जो केवल जरूरत है आपको जो पत्राचार है, इसमें थोड़ा सा आप देखें कि पत्र जो आप भेजते हैं वो हिंदी में भेजे जाएं। जो आपके पास अंग्रेजी में भी आते हैं पत्र,
उसके उत्तर भी आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि उसे हिंदी में भेजें। तो ये थी हमारी प्रमुख मदें जिस पे हम चर्चा करते हैं। तो आप लोगों में से और कोई सुझाव हो या कोई टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं। पता है डिटेल्स का खासदार क्षेत्र और किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, किस क्षेत्र से कैसे करना है। अच्छा जितेंद्र जी। हाँ जी। हाँ, एक मैंने जो मूलभूत समस्या देखी है कार्यालय में वो ये रहती है कि हमारा हिंदी का पूरा हम लोग राजभाषा का विवरण तैयार करते हैं तिमाही बेसिक पे, और उसके आधार पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे राजभाषा की प्रगति कैसी चल रही है। लेकिन जो बिल्कुल मूल स्तर पे कमी है वो ये आ रही है कि जो हमारा स्टाफ है, जैसे हमारे ओएस हैं, सीए हैं, या हमारे एसएससी हैं, आईडब्ल्यूज हैं, उनको जो इसकी राजभाषा के बेसिक चीजें हैं, जैसे हमारा का क्षेत्र से अगर पत्र आ रहा है हिंदी में तो उसका जवाब हमें किस भाषा में देना चाहिए, खा क्षेत्र से आ रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है या गा क्षेत्र से आ रहा है, तो जो पत्राचार हमें वहां से प्राप्त होता है उसका जवाब हमको किस भाषा में देना है, या कोई मूल पत्र जो हम तैयार कर रहे हैं उसका हमको किस तरह से तैयार करना है। अगर हमको द्विभाषी तैयार करना है, उसमें बोला गया है, तो हम द्विभाषी तैयार करें। कई बार क्या होता है कि क्योंकि जो अपने हम लोगों की एक बेसिक प्रॉपर्टी है हम भारतीयों की, वो ये है कि राजभाषा जरूर हमारी राजभाषा है, मदर टंग है, लेकिन जब हम सोच इंग्लिश में रहे हैं तो हम उसको राजभाषा कैसे पहले निकालें। तो वो ऑफिस या कार्यालय की वर्किंग में भी वही चीज परिलक्षित होती है कि जब भी हम कोई लेटर लिखने जाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश में उसको लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम जब हमने इंग्लिश में लिख दिया उसके बाद फिर उसको हिंदी में उसका अनुवाद कहें या हमने उसको हिंदी में जो नहीं लिखा है तो वो एक बहुत बड़ी फिर समस्या लगती है कर्मचारी को भी। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि लास्ट समय पे अगर वो लिख के लाया है किसी चीज का जवाब या किसी लेटर का वो जाना भी है, तो हम लोगों के पास भी एक समस्या खड़ी होती है कि अब अगर हम इसका अनुवाद करें या इसको हिंदी में लिखाएं तो एक दिन हमारा और चला जाएगा। तो एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक दिन इसका सेशन जरूर लें, एक चाहे जूम से ही लें, ऑनलाइन ले लें, तो जो स्टाफ है हम उनको थोड़ा सा जागरूक कर सकें कि आपको जो पत्र मिल रहे हैं वो का क्षेत्र से आ रहे हैं तो उसका किस तरह से जवाब देना है, और खा क्षेत्र से आ रहे हैं उसका कैसे जवाब देना है, किस भाषा में रहेगा, गा क्षेत्र से है तो उसका कैसे करना है, और जो हम स्थायी रूप से या मूल रूप से खुद तैयार कर रहे हैं पत्र उसका हमें किस तरह से हिंदी में ही तैयार करना है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे मैंने जो देखा है उसमें आजकल इंडिक टूल होते हैं, मेरे सिस्टम में है इंडिक टूल तो मैं तो टाइप कर लेता हूँ, बट यहाँ पे कई लोगों के साथ समस्या है कि उनका एक बहुत कोई भी आप हिंदी में टाइप करने के लिए बोलिए तो उनका पहला जवाब होता है कि हमको टाइपिंग नहीं आती है, जबकि इंडिक टूल वगैरह ऐसे टूल हैं जिसके लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम लिखना चाह रहे हैं उसको हम सीधे लिखेंगे तो वो हिंदी में ही लिखेगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा और इनको एक सेशन क्रिएट करके और इनके कंप्यूटरों पे ये उस तरह के प्रोग्राम डाउनलोड करके और उसको यूज करके उसके अभ्यस्त हो जाएं। हमें ऐसा भी एक सेशन बनाना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग उसमें सीख लें और अपने कंप्यूटर पे डाल के और उससे करें, क्योंकि ये भी एक समस्या है कि कोई पत्र इंग्लिश में इसीलिए ज्यादा बार लिखा जा रहा है क्योंकि जो लिखने वाला बाबू है, ओएस है, क्लर्क है, वो कहता है कि हमको हिंदी टाइपिंग नहीं आती। अब आजकल हिंदी टाइपिंग सीखना तो सभी के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन इंडिक टूल और जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने एडिशनल हेल्प दी है वो अगर हम यूज करें तो बहुत इजी है और उसमें किसी को सीखने की जरूरत नहीं। तो एक तो आपका पहला सेशन ये कि इनको बेसिक चीजें हम बता दें कि हमारे किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जो पत्राचार होता है उसको हम किस तरह से करें, और दूसरा ये कि हम किस तरह से लेटर अगर बना रहे हैं अपने कंप्यूटर में किस तरह से हमको हिंदी भाषा का उपयोग करना है तो वो हम एक उपयोग करें। और तीसरी चीज और है कि अक्सर मैंने भी देखा है, मैं पहले जहां था वहां भी देखा है, और
क्या है कि हमारी जो योजनाएं हैं राजभाषा के उन्नयन, उसको और जागरूकता फैलाने के लिए, उसके प्रचार और प्रसार के लिए जो योजनाएं भारत सरकार ने या गृह मंत्रालय ने या रेलवे बोर्ड ने जारी कर रखी है, उन प्रोत्साहन योजनाओं में हम लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी नाम जा रहे हैं या जो भी लोग वास्तविक रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम उनको पुरस्कृत करें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम अक्सर खाना पूर्ति के लिए किसी का भी नाम दे देते हैं कि आज इस साल इसका दे दिया, अगले साल किसी और का दे देंगे। तो उससे क्या है, जो हमारे अवार्ड या सम्मान की रियल स्पिरिट है, वो स्पिरिट कहीं ना कहीं खो जाएगी। हम किस चीज के लिए वो अवार्ड बनाया गया था और वो हम नहीं इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि फिर यही होता है कि हम नंबरिंग देखते हैं कि भाई चलो इस आदमी को दे दिया, इस लेडीज को दे दिया, इस क्लर्क को दे दिया, अगले साल इसको दे देंगे। तो वो एक मेरे ख्याल से उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और रियल बेसिस पे कि भाई कोई काम कर रहा है तो हम उसको सही में सराहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और उसको आगे ले जाने का जितना प्रयास कर सकते हैं करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो करना शुरू करे। प्रोत्साहित करने का तरीका ये नहीं होगा कि हम पहले उसको पुरस्कार दिलवाएं, उसके बाद वो प्रोत्साहित होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो सजेशंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ चीजें होंगी जो हम लोग कर सकते हैं, तो वास्तविक रूप से हम राजभाषा को और प्रचार और प्रसार कर सकते हैं इसका। जितेंद्र जी, आप ओवर। हाँ जी, धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इस जो बैठक का उद्देश्य भी यही होता है, जैसे आपने कहा कि कर्मचारियों को प्रेरित करना कि वो हिंदी में काम करें। और जैसे आपने कहा कंप्यूटर की बात है, हमने समय समय पर सभी कंप्यूटर पे आपके लोड भी किया है, डाउनलोड किए हैं आपके हिंदी के जो सॉफ्टवेयर हैं। और अगर कई बार होता है कि आप क्या कंप्यूटर को बदलते हैं या नया कंप्यूटर लेते हैं, तो उसमें फिर वो अंग्रेजी का रहता है। हालांकि प्रत्येक कंप्यूटर, जो जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें हिंदी की सुविधा होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जानकारी देने की बात होती है। तो हम हर बैठक में यही हमारी प्रयास होता है, जब भी हम पिछली बार आते रहे हैं तो प्रत्येक कर्मचारियों को कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड करते रहे हैं। जी जी जी। तो आगे भी अगर किसी को समस्या है तो जानकारी हमसे ले सकते हैं। हाँ। या आशा जी हैं, भविता हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। या आपके जो आशुलिपिक हैं वो भी हिंदी में प्रशिक्षित हैं, वो हिंदी में काम करते हैं, तो उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं स्थानीय तौर पे। और जहाँ तक पत्राचार की बात है, आपने बताया कि मूल रूप से हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में ही सोचते हैं। तो इसके लिए एक वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय से जारी होता है, तो उसमें लक्ष्य दिए होते हैं कि खा क्षेत्र में इतने पत्राचार हिंदी में करने हैं, खा क्षेत्र में इतने प्रतिशत काम करना है। तो आपका चंडीगढ़ जो है वो खा क्षेत्र में आता है, तो उसके अनुसार वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार जो मूल पत्राचार है वो 90% है। 90% आपने मूल पत्राचार हिंदी में करना है। इसी तरह जो एक दूसरे कार्यालयों में आप पत्र भेजते हैं, का क्षेत्र में पत्र भेजते हैं या खा क्षेत्र में भेजते हैं, या राज्य सरकारों को आप पत्र भेजते हैं, चंडीगढ़ में जो आपके स्थानीय प्रशासन है वहां पत्र भेजते होंगे, तो उसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये वार्षिक कार्यक्रम आपको जारी कर दिया गया है जो इस साल का है, तो वो देख लें, उसके अनुसार आप ये पत्राचार का जो है प्रतिशत प्राप्त करें। तो इसमें जो है आपका, आपने जैसे बताया टाइपिंग की समस्या, आजकल टाइपिंग की कोई उतनी समस्या नहीं रह गई है। कंप्यूटर आपके मतलब जो सुविधाजनक है, तो उसमें एक वॉइस टाइपिंग भी आती है। तो पिछली बार हमने बताया भी था, जो कर्मचारी उस बैठक में उपस्थित थे दिसंबर में, तो उसमें वॉइस टाइपिंग के माध्यम से आप जो बोलते जाएंगे वो टाइप होता रहेगा। हिंदी में भी आपको ये सुविधा उपलब्ध है, तो ये भी आप मतलब सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं वॉइस टाइपिंग के बारे में। तो इसमें आसान है कि मतलब जो गूगल का आपका अकाउंट है उसमें खोल के आप जो डॉक फाइल है उसको खोलेंगे, और उसमें आप जो लैंग्वेज के ऑप्शन है उसमें हिंदी को ऑप्ट करेंगे, तो आपकी हिंदी टाइपिंग, मतलब हिंदी आप जो बोलेंगे हिंदी में तो वो टाइप होता रहेगा। तो इस तरह आप मतलब टाइपिंग की कोई समस्या नहीं है, आप वॉइस टाइपिंग के माध्यम से भी हिंदी में काम कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो बताएं।
आशा जी आपकी तरफ, हाँ जी सर, नमस्कार आपकी सर। तरफ से कोई? नहीं सर, हमारे सर बता देते हैं हमें, कोई भी समस्या होती है हम इनसे पूछ लेते हैं सर। ठीक है, ये हम ही को दे देती है समस्या, कहती है आप सॉल्व करिए। काफी अच्छा काम करते हैं। सॉल्व कर देते हैं ना सर, सर से ही करवा देते हैं सॉल्व। इतनी बड़ी कोई हुई तो आपको बताएंगे सर, वैसे सर ही बता देते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। नहीं बिल्कुल सही है, तो इनके मार्गदर्शन में आप हिंदी का काम बढ़ाएं। आप लोगों को मतलब नॉमिनेट किया इसीलिए, और देख लें जिन्होंने मतलब पिछले साल काम अच्छा किया है तो उनके नाम, जैसे हमने कहा, वो हमारी प्रेफरेंस है, अभी उसको फाइनल करने जा रहे हैं गृह मंत्रालय पुरस्कार। तो जो भी है आप मतलब आजकल में भेज दीजिए इनके नाम, ठीक है, जिन्होंने भी काम हिंदी में किया है। ठीक है। तो और किसी को कोई समस्या नहीं है तो बैठक समाप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारी तरफ से तो कोई अब नहीं है, बाकी जो और इसमें प्रतिभागी हैं वो अपना सुनिश्चित करें, अगर किसी को कुछ व्यक्त करना है तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है जितेंद्र जी, शायद और किसी को अभी कुछ पूछना नहीं है तो इसको हम फिर क्लोज करें सेशन को। अच्छा आशा जी, कार्मिक हम उसका मतलब आपको एक ड्राफ्ट बना देंगे, अभी वो भिजवा देते हैं, आप फिर साइन करवा के भिजवा दीजिएगा। ठीक आशा है, जी, ठीक है, इनको करवा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जितेंद्र जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।